क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना आदि। ठीक है, क्रिया के भेद देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, खेलना आदि। सकर्मक क्रिया देख ले, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है तो इसमें कर्म कर रहा है ना, चढ़ाई कर रहा है ना, तो चढ़ाई चढ़ता है। नीता खाना खा रही है तो खाना खा रही है ना, तो ये भी एक क्रिया हो गई, कर रही है। ठीक है, क्रिया के भेद देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया के, सकर्मक क्रिया के। ठीक है, अकर्मक क्रिया के पूर्व अकर्मक क्रिया, अपूर्व अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब पूर्व अकर्मक क्रिया के भेद देख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद पूर्व सकर्मक क्रिया, अपूर्व सकर्मक क्रिया। पूर्व सकर्मक क्रिया एक मर्क द्विकर्मक। ठीक है, अपूर्व सकर्मक, अरे इसके भेद हैं। ठीक है, चलो ये इतना वो नहीं है जितना ये है। हिंदी वाक्य रचना देख लेते हैं। वाक्य की परिभाषा शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा देखते, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, देख लेते हैं ये जो बना है। वाक्यों के प्रकार, आकृत मूलक। ठीक है, देख आकृत मूलक में देखो आयोगात्मक वाक्य आ जाता है, श्लिष्ट योगात्मक वाक्य आ जाता है, अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य आ जाता है, प्रश्लिष्ट। ठीक है, अब रचना मूलक, सामान्य वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ मूलक में देख लेते हैं विधि वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्न वाक्य, अनुज्ञा वाक्य, संदेह वाक्य, इच्छार्थ वाक्य, संकेतार्थ वाक्य, विषयार्थक वाक्य। ठीक है, क्रियामूलक देख लेते हैं, क्रियायुक्त, कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच। क्रियाहीन देख लेते हैं, प्रचलन मूलक, प्रश्नवाक्य, मुहावरे में, विज्ञापन में, आतंक भय पदों में। शैली मूलक देख लेते हैं, शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य, आवर्तक वाक्य। पूछ सकते हैं इनके कि मतलब कौन से हैं कौन से नहीं है पेपर में। रचना के आधार पर वाक्य के भेद देख लेते हैं कौन कौन से। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य पूछ लेते हैं, सरल वाक्य क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया का एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल, रोहन खेलता है तो इसमें एक ही कार्य हो रहा है, रोहन खेल भी रहा है। ठीक है, मनन खाना खाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य देख लेते हैं हम, ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे यदि परिश्रम करेंगे तो उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, यदि परिश्रम करेंगे तो उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण तो होना ही है। ठीक है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, मिश्र वाक्य है ना। देखो दो वाक्य इसमें जुड़े। अब संयुक्त वाक्य देख लेते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें दो से या दो से अधिक उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह सुबह गया और लौट आया। देखो पहले वह सुबह गया एक वाक्य हो गया और लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य मत बोलो। ठीक, असत्य नहीं। वाक्य के अंग देख लेते हैं, उद्देश्य, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, विधेय को क्रिया को विधेय कहते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, देख लेते हैं। इसको पढ़ लेंगे ऐसे ही समझ में आ जाए। विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक बाद में करते हैं। जय माता दी।